नोटा दबाई या हक अधिकार में भागीदारी बनी है। ये तो लॉ है, ये कि कोई कार्यकर्ता नहीं, ये तो युवाओं के जागरूकता की एक पहचान दिखाई दे रहा है कि राजभर समाज अब जाग रहा है अपने हक अधिकार के लिए। क्योंकि ये 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में राजभर समाज ने वोट देकर देख लिया और ये सरकार सिर्फ हीला हवाली कर रही है और अधिकार की बात नहीं करती है। ये बस हमारे समाज के कुछ चाटुकार नेता कहा जाए या कुछ ठेकेदार कहा जाए या कहा जाए कि ये अपने स्वार्थ में समाज को बेचने का जो काम कर रहे हैं, उसका मुंहतोड़ ये जवाब है कि अब आपकी ठेकेदारी नहीं चलेगी। राजभर समाज अब जाग चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज जागो राजभर जागो के टीम ने एक ऐसा करिश्मा दिखाया है जो बनारस के लिए एक चैलेंज बन के रह गया है। आगे आइए कैमरामैन, हम आपको बता दें कि जागो राजभर जागो ने एक राजभर की एकता जिंदाबाद को लेकर के उच्च न्यायालय के बार बार निर्देश के बाद भी डबल इंजन की सरकार नहीं दे रही है राजभरों का अधिकार। एक ही नारा, एक ही आवाज़, नोटा दबाओ हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत बनाएं। एसटी आरक्षण की मांग हमेशा राजभरों में उठती रही है और कोई सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री हैं, एक ओम प्रकाश राजभर हैं, एक अनिल राजभर हैं, दोनों राजभर समाज से आते हैं, लेकिन अपने समाज के हित के लिए कभी इनके अधिकार को कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, न कभी इसकी चर्चा किए। इनके अधिकार का जो बराबर मांग उठती है और हमेशा उठती रहेगी। लेकिन आगामी जो चुनाव आने वाला है 2024 का, ये एक ठोस मुद्दा, जो एसटी आरक्षण अगर नहीं देते हैं तो ये अपने मुद्दों को राजभर समाज में कह कर के यही कहेंगे कि अगर हमको आरक्षण नहीं दिए तो आपको वोट किस बात का दे। तो आइए हम जानते हैं जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर जी से। तो आप जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर जी हैं, तो हमको ये बताइए कि बनारस के जगह जगह देख रहे हैं, चारों तरफ आपका पोस्टर चिपक रहा है, आपके कार्यकर्ता बहुत ही एक्टिव हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने? पहली बात तो आप जो कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं वो कार्यकर्ता नहीं हैं। हमारा कोई पार्टी तो है नहीं कि हम कार्यकर्ता पैदा करेंगे। ये युवाओं का एक जो क्रांति की लौ जलाए हैं, उस लौ की एक पहला रूप दिखाई दे रहा है। अभी हम तो यहाँ आए तो देखे कई चारों तरफ चिपका हुआ है, ये एसटी का आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और नोटा दबाई या हक अधिकार में भागीदारी बनी है। ये तो लॉ है, ये कि कोई कार्यकर्ता नहीं, ये तो युवाओं के जागरूकता की एक पहचान दिखाई दे रहा है कि राजभर समाज अब जाग रहा है अपने हक अधिकार के लिए। क्योंकि ये 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में राजभर समाज ने वोट देकर देख लिया और ये सरकार सिर्फ हीला हवाली कर रही है और अधिकार की बात नहीं करती है। ये बस हमारे समाज के कुछ चाटुकार नेता कहा जाए या कुछ ठेकेदार कहा जाए या कहा जाए कि ये अपने स्वार्थ में समाज को बेचने का जो काम कर रहे हैं, उसका मुंहतोड़ ये जवाब है कि अब आपकी ठेकेदारी नहीं चलेगी। राजभर समाज अब जाग चुका है। राजभर समाज अपने हक अधिकार के लिए जो जगह जगह पोस्टरों के माध्यम से संदेश देना चाहती है सरकार को, यहाँ आप लोगों के माध्यम से, समाज के लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से जो संदेश देना चाहती है, ये दिख रहा है कि अब ये संदेश सरकार तक पहुंचने वाली है, जिसका एक परिणाम होगा कि सरकार अगर इस मुद्दे पे
अगर राजभर समाज के अधिकार के मुद्दे पर अगर बात करती है तब तो राजभर समाज वोट करेगा। नहीं, इन ठेकेदारों के चक्कर में अब राजभर समाज रहने वाला नहीं है, क्योंकि 18% वोट पूर्वांचल में राजभरों का है और जिसमें से 3% वोट अनिल राजभर और ये ओम प्रकाश राजभर के साथ है। और ये ठेकेदार जो बने हुए हैं, इस चुनाव में इनकी ठेकेदारी इस बार समझ में आएगी कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा को आधार बनाकर राजभर समाज इस समय मैदान में कूदने का काम करेगा और ये भी नहीं कहेगा कि सरकार को वोट न दे या पार्टी को वोट न दे। हमारा वोट पड़ेगा, लेकिन हमारा वोट अधिकार के मुद्दे पे पड़ेगा। हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नोटा का प्रयोग करके ही आप देखे होंगे पिछली चुनाव में मध्य प्रदेश और जो है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सवर्ण जातियों ने नोटा दबा के 10% EWS ले लिया है। ठीक उसी आधार पे अब राजभर समाज भी अपने अधिकार के लिए, क्योंकि हम 3 राज्यों में अनुसूचित जनजाति में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हम ऑलरेडी हैं, जिसमें कि 70 जातियां हैं। 70 जातियां में 69 को मिल गया, हमको ही छोड़ दिया गया। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा अधिकार सदन नहीं, हमारा अधिकार सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय है। हम सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम युवाओं के रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हमारी सरकार में आज तक हम जो नौकरी में हैं, हमारा शून्य के बराबर है, हमारी उपस्थिति नौकरी में नहीं है। और आप देखे होंगे 60,000 भर्ती निकली है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की 1204 सीटें हैं। 1204 सीटें में अगर आज ST का अधिकार मिला होता तो हमारे कम से कम 1000 राजभरों की उसमें उपस्थिति होती, जिसके लिए हम लोगों ने ये संघर्ष इसीलिए किया है कि हम सिस्टम में पहुँचे। अपने सिस्टम में पहुँचने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके लिए ये जो लौ जलाया है युवाओं ने, हम उन युवाओं का आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि अपने हक अधिकार के लिए जो पोस्टर के माध्यम से आवाज़ उठाई, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत से बात करके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो राजभर समाज में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।